वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार किसी कारण से अगर किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो जाता है या और कोई वसूली करनी है तो उसके लिए कर्मचारी के वेतन से जो भी सैलरी काटी जाती है या जो अमाउंट काटा जाता है उसको आरोपी के जरिए किया जाता है, नहीं रिवर्स ऑफ पेमेंट। अब एक कर्मचारी है जिनके आरोपी करना है तो वो कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको लाइव बताऊंगा। उसके बाद में बिल जनरेट कैसे करेंगे और उसकी जो इनर वगैरह है उसमें भी आरोपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो जब भी कार्मिक जिसकी भी है उसको आपको सैंक्शंस में जाना है, क्योंकि कोई भी डिडक्शन करनी है तो अलाउंस या डिडक्शन दोनों सैंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ सैलरी सैंक्शंस, अब सैलरी सैंक्शंस में यहाँ चूँकि हालांकि है तो ये डिडक्शन, लेकिन ये अलाउंस में आएगी। बाकी जैसे LIC या ऐसे वगैरह को भी डिडक्शन करनी है तो आपको डिडक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अलाउंस सैंक्शन में आपको जाना पड़ेगा, आरोपी है इसलिए। तो यहाँ अलाउंस सैंक्शन में जाने के बाद में आपको कर्मचारी को यहाँ से सर्च कर लेना है। अब कर्मचारी को आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो बाई नेम कर लें, या जैसे यहाँ मैंने बाई नेम ही करो मैं, और यहाँ से नेम सर्च करके आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सर्च पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये कर्मचारी। अब यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है, नाम के आगे जो है। अब यहाँ देखेंगे तो कर्मचारी की जो बेसिक है 23,700 है, इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल है। अब इनके किसी कारण से कुछ आरोपी करना है तो उसमें आपको ऐड अलाउंस में जाना है, ऐड अलाउंस में जाएंगे। अब यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है कि एक महीने में अगर आरोपी करनी है या कई महीनों में। अगर सिर्फ एक ही महीने में कटौती करनी है तो आप नॉन रिकरिंग में जाएंगे, यानी वन टाइम। रिकरिंग का मतलब होता है कि एक बार आप कटौती ऐड कर देंगे तो प्रत्येक माह कटौती होती रहेगी जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। तो नॉन रिकरिंग है, यानी एक बार कटौती करनी है विद इफेक्टिव फ्रॉम, जैसे सितंबर माह में करनी है, और विद इफेक्टिव डेट है तो यहाँ से जैसे 1 सितंबर से। अब यहाँ आपको अलाउंस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको ROP वो सेलेक्ट करना है, यानी रिवर्स ऑफ पेमेंट। तो इसके लिए आपको जो भी नंबर है वो यहाँ से पे ID आपको जरूर चेक करनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ आप सर्च करते जाएंगे, तो यहाँ ABCD वाइज या कैसे भी करके यहाँ से आपको ROP सर्च करना है। मैं आपको सर्च करके बताता हूँ ROP। तो जैसे यहाँ या तो सीधे यहाँ ROP सर्च करके कर दें, यहाँ जैसे यहाँ आ गया ROP 123, ये इसकी पे ID है ROP 123, और फिक्स अमाउंट यहाँ आपको अमाउंट भरना है। तो यहाँ एक आदेश जारी किया हुआ है, इस आदेश के तहत जैसे 2380 यानी 2380 रुपये की कटौती की जानी है, तो 2380 रुपये यहाँ अमाउंट भर दिया। ऑर्डर नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर जनरेट किया हुआ है वो ऑर्डर नंबर यहाँ से आप देख लें, जो भी ऑर्डर यहाँ जनरेट किया हुआ है, जैसे 84 है तो मैं यहाँ 84 कर देता हूँ, ऑर्डर नंबर 84। और उसके बाद में ऑर्डर डेट, यानी किस तारीख को आदेश किया गया है, तो जैसे ये कल का आदेश है तो यहाँ मैंने कर लिया, और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ROP आ गया, अमाउंट आ गया, कंफर्म कर लें 2380, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, नॉन रिकरिंग यानी वन टाइम है, सितंबर माह की सैलरी से करना है। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लेना ठीक रहेगा कि किस आधार पर या किस कारण से आप आरोपी कर रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से डाउनलोड हुआ है वो आपको यहाँ से एक बार ब्राउज करके इसको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ से आपने ये PDF है ये अपलोड कर ली। अब इसके बाद में आपको यहाँ रिमार्क में अगर कुछ भी लिखना चाहें तो लिख दें, अन्यथा ओके लिख करके इसको सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे ये एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू रिक्वेस्ट सबमिट द रिक्वेस्ट, यस पे क्लिक करना है, और ये आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको वापस एक बार तो अलाउंस में जाकर के चेक करना है। उसके बाद में जब सैलरी बिल बनाए उसमें भी एक बार जरूर चेक कर लें कि वो ROP की डिडक्शन है वो शो हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ से जैसे वापस मैं इनिशिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ अब इनके 2 अलाउंस आ रहे हैं, बेसिक है 23,700 और अलाउंस है ROP 123, यानी जो पे ID है वो है 2380। तो ये आप जरूर चेक कर लें 2380। अब इसको आपका बिल अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ वापस सैलरी बिल्स में आपको जाना है, और यहाँ सैलरी बिल्स में सैलरी नॉट प्रिपेयर, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बनी है, रोगी थी, तो अगर स्टॉप की हुई तो आप वापस इसको स्टार्ट कर दें। नहीं तो यहाँ से जैसे सैलरी नॉट प्रोसेस में आप यहाँ क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है सितंबर, उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, यानी जो कार्मिक उस जिस ग्रुप में है। तो यहाँ से मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया। अब यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 कार्मिक है जिनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। एक कार्मिक है, यहाँ से ये नाम आ गया, मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड, और एक ये जो कार्मिक है। अब 2 की प्रोसेस नहीं हुई है तो अब यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। एक है जैसे इनका यहाँ पहले स्टॉप की हुई है तो ये स्टॉप है, अगर जिसकी अब बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाएंगे। पहले तो आप सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के कंफर्म कर लें कि इनकी सैलरी नहीं बनी है। अब सैलरी रेगुलर में प्रोसेस में आपको जाना है, तो यहाँ
रेगुलर सैलरी इनिशिएट यानी मैनुअल में जाना है और यहाँ जा करके आपको सितंबर और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये जो कार्मिक है इनकी सैलरी नहीं बनी है, इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक और भी कार्मिक है जिनकी सैलरी नहीं बनी है, अब किस कारण से नहीं बनी है, लेकिन नहीं बनी हुई है तो 2 की स्टॉप नहीं की हुई है, 1 की तो स्टॉप की हुई है तो उसको छोड़ दे, बाकी की 2 की बना करके आप यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म आ गया और येस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से कुछ सेकंड का समय लेगा और आपकी ये सक्सेसफुल यानी बिल जनरेट हो गया। अब आपको वापस चेक करना है इनकी जो रिपोर्ट्स डाउनलोड करके, तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में जा करके यहाँ से आपको कंफर्म करना है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर मंथ सेलेक्ट कर लें और ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का भी आपने बिल बनाया है और यहाँ जा करके आपको ये जो बिल है इसमें जा करके आपको यहाँ से इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको चेक करना है कि जो आरोपी की कटौती आपने की थी वो हुई या नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ जैसे इसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद में इसको और अच्छी तरह से जूम करके मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आरोपी की थी, ये तो 2 बिल बनाए मैंने, एक तो 53,900 DA और यहाँ से जैसे इनका था बेसिक 23,700 और ये आरोपी हो गया यानी माइनस में यहाँ आ रहा है 2,380। अब इनका जो बेसिक है यानी ये हो गया 21,320। अब इसमें से GPF की 1100 कटेंगे, RJSS की 658 कटेंगे, कुल कटौती हो जाएगी और उसके बाद में यहाँ जो मिलेंगे वो जैसे अपने आप कट के मिलेंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर लें। और आरोपी कैसे करेंगे मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दिया। आरोपी करने के बाद में बिल कैसे प्रोसेस करेंगे आप भी चेक कर लें। अगर किसी कर्मचारी का अभी तक बिल नहीं बनाया तो सैलरी नोट प्रोसेस में जाकर के चेक कर लें और उसका भी बिल बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी 26 तारीख है, आपके पास काफ़ी समय है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।